ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। विश्व के अंदर वैचारिक क्रांति के माध्यम से हिंसा, नशा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, बलात्कार, रेप जैसी घटनाओं के खिलाफ हृदय बदलेगा, विचार बदलेंगे, तब स्थायी शांति और विश्व का निर्माण होगा। भाईंदर के ओस्तवाल बगीचा में चातुर्मास कर रहे राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश के सानिध्य में पर्वाधिराज पर्युषण के दौरान भारी जनसमूह की उपस्थिति हो रही है। इस अवसर पर कमलेश मुनि कमलेश ने श्रावकों से ज्यादा त्याग और तपस्या और जप तप में भाग लेने का आह्वान किया। धर्म सभा में प्रतिदिन तमाम राजनेता, विभिन्न जैन संघों के प्रतिनिधि और भारी संख्या में महिलाएं और युवा हाजिरी लगा रहे हैं। ओस्तवाल बगीचा में पर्युषण पर्व पर 8 दिन 24 घंटे महामंत्र का जाप, प्रातः प्रार्थना, अंतगढ़ सूत्र का वाचन और प्रवचन, दोपहर में कल्प सूत्र प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतिक्रमण, 8 दिन की भक्ति आदि कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। श्री समस्त राजस्थानी जैन संघ के अध्यक्ष उमराव सिंह ओस्तवाल के नेतृत्व में कार्याध्यक्ष दिलीप खाटेड़, महामंत्री सुंदरलाल लोढ़ा, प्रचार मंत्री प्रवीण लोढ़ावत और दिनेश चौधरी आदि के प्रयासों से पर्युषण के सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी पर देखिए प्रातःकाल लाइव की ये खास रिपोर्ट। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व एक आध्यात्मिक पर्व है जो विचारों की मलिनता को दूर करता है, क्योंकि विचारों के प्रदूषण बाह्य प्रदूषण से अनंत गुना ज्यादा खतरनाक है और अंतर का प्रदूषण ही बाहर के प्रदूषण को पैदा करता है। तो हमने वैचारिक क्रांति के माध्यम से व्यक्ति के दिल, दिमाग, विचार और सोच को बदलने का काम किया है, क्योंकि ये काम न कानून कर सकता है, न सरकार कर सकती है, न डंडा कर सकता है। हम खून बदलने की मशीन है, हाथ बदलने की मशीन है, किडनी बदलने की मशीन है, लेकिन विचार बदलने की मशीन सरकार विज्ञान के पास नहीं है। व्यक्ति का निर्माण होता है तो विचारों से होता है, विचारों से इंसान बनता है, विचार से शैतान बनता है, विचार से भगवान बनता है और विचार से संत बनता है और विचार से डाकू बनता है। तो हम विश्व के अंदर वैचारिक क्रांति के माध्यम से हिंसा, नशा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, बलात्कार, रेप जैसी घटनाओं के खिलाफ हृदय बदलेगा, विचार बदलेंगे, तब स्थायी शांति और विश्व का निर्माण होगा। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और आज से प्रारंभ हो गया है। इस पर्व को मनाने के लिए हम लोग सभी जैनी भाई बहन अपना धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या, दान, पुण्य से प्रयास करते हैं मनाने का। और 8 दिन तक हो सकता है, जहाँ तक प्रवचन तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, हरियाली बिल्कुल नहीं खाते हैं, लीलोतरी जिसको बोलते हैं उसका काम में नहीं लेते हैं, कंदमूल नहीं लेते हैं। और इस तरह से मूल मानवता के ऊपर जो है ध्यान दे करके इसको बनाया जाता है। जैनियों का महापर्व पर्युषण बहुत उत्साह के साथ शुरुआत हो गया है। आज की संख्या देखकर ऐसा लगता है पूरा जैन समाज जागृत है अपना पर्युषण पर्व मनाने के लिए। सभी तप, त्याग, तपस्या, दानशील तप भावना, सभी लोग अपने पूरी शक्ति से इस काम में जुड़ गए हैं। आज के इस महान मौके पर हमारे श्रद्धेय एक्स MP वल्लभ भाई कथेरिया भी इस पर्युषण पर्व के पहले दिन संघ से गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं। उनको राष्ट्रीय गौशाला मंच का राष्ट्रीय संरक्षक उनको नियुक्ति पत्र आज दिया गया है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और उनसे प्रेरणा लेकर बाकी लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जीवदया के प्रति, गौ सेवा के प्रति अपना अमूल्य योगदान देवे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को समस्त्री की एडवांस में इच्छा में दुक्रम और सभी को सुख साता। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व का सबसे महत्वपूर्ण बात महानगर में जैन धर्म का प्रसार करना। क्यों कि महानगर में लोगों को उतना वक्त नहीं मिलता है और इस महानगर में हमारे गुरु भगवंत के हिसाब से जो हमारे गुरुदेव पधारते उनसे हम लोगों को धर्म की परिभाषा समझती है, धर्म हमने कितना करना चाहिए सब समझ में आता है। इसलिए इस पर्युषण पर्व को बहुत ही महान बताया गया है। आज भी देखा होगा आपने, गुरुदेव ने फरमाया था पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी फरमाया और महामंत्री महोदय ने भी जो
आज के इस पर्यूषण पर्व पे अपने विचार रखे, उसके लिए समाज और आने वाले सभी सदस्य बहुत बहुत गदगद हो गए। इसी तरह से आगे 10 दिन तक यह कार्यक्रम पूरा चलता रहेगा। सभी से हम यही प्रार्थना करेंगे जितना हो सके उतना इस पर्यूषण पर्व का लाभ लेवे और अपने आप में कुछ अपना आगे का बंधन सुधारे, आगे का कर्म सुधारे। इसी भावनाओं के साथ मैं आप सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ। जय जिनेंद्र। विश्व के अंदर वैचारिक क्रांति के माध्यम से हिंसा, नशा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, बलात्कार, रेप जैसी घटनाओं के खिलाफ हृदय बदलेगा, विचार बदलेंगे, तब स्थायी शांति और विश्व का निर्माण होगा।